डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी के इस फोर्थ लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, कंटिन्यूटी पे प्रीवियस के दोनों लेक्चर्स में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। हम ये प्रूफ करना सीख रहे थे कि कंटिन्यूअस कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे है तो कैसे प्रूफ उसको किया जाएगा। तो हमने बेसिक सिंपल अप्रोच जाना कि हम पहले क्या करेंगे, एलएचएल करेंगे या एलएचएल पता करेंगे, फिर आरएचएल पता करेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे। अगर ये सारी चीजें आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूअस है, और अगर एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल हो जाएगा तब हम कहेंगे कि कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे वैलिड नहीं है। मतलब पॉइंट वो कौन सा है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे कि पहले से कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, पहले से कंटिन्यूटी प्रोवाइडेड है किसी पॉइंट पे और हमको कुछ वैल्यू बतानी है। और ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत आते हैं, भर भर के आपके पेपर में आते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो या आपका बोर्ड हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखेंगे। तो यहाँ पे कह दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है बच्चों, तो हमको पता चल गया कि कंटिन्यूअस है, तो कंडीशन क्या है, तो कंटिन्यूटी है, तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी तो बच्चों हमको पता है। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, पहले वो लिख लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि एल एच एल इक्वल टू क्या होगा, आर एच एल होगा, और फंक्शन के वैल्यू के बराबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू को ही यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे ये चीज दे दी गई है, यानी एल एच एल आर एच एल क्या होंगे, फंक्शन के वैल्यू के उस पॉइंट के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमको पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी बताना है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है फाइंड लैम्डा इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। और स्प्लिट टर्म में दिया है फंक्शन लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x कब होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, और ग्रेटर देन 0 पे क्या वैल्यू लेगा, 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वही एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और उससे जो भी अननोन है उसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले ये लेक्चर 4 है तो आप लेक्चर 1, 2 और 3 इस चैप्टर का देख लीजिए। और वो कैसे देखेंगे, तो आप क्या है कि एनसीएफ विद राजेश सर जो कि नीचे लिखा हुआ है वो वीडियो के, वहां पे क्लिक करके सीधे चैनल पे जाइए, फिर वहां से प्लेलिस्ट वाले जो प्लेलिस्ट पे आप क्या करिए, टैप करिए, फिर वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, आप वहां से देखिए। मुझे विश्वास है कि आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पक्का है पूरा समझ में आएगा। फिर जब ये आप देख लें तो बाकी भी प्लेलिस्ट आपके चैप्टर्स की बनाई गई हैं, जैसे फंक्शन है, फिर आइडिया है, फिर मैट्रिसेस है, फिर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो उन सब की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। कहने का मतलब है कि आपका पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट करा दिया गया है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे अमाउंट में कराए गए हैं, और लैंग्वेज रखी गई है आसान कि ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ सके। और अगर आपको देखने के बाद लगता है कि नहीं कंटेंट वहाँ पे अच्छा है तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आखिरी में ये है कि पेन और पेपर के साथ बैठें, यानी कि जैसे जैसे हम करते जाएंगे आप भी वैसे वैसे करते जाएंगे, तभी फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहले का सोल्यूशन, कंडीशन ये हमको याद रखनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमको पता है कंटिन्यूटी किस पे दिया है बच्चों। ठीक है, कंटिन्यूटी दिया है हमको, यह कितने पे दिया है, यस इक्वल टू 3 पे, यानी कि हम कौन किस पे एलएचएल निकालेंगे, 3 पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग कितना हो जाएगा, 3 माइनस एफ एक्स। अब बच्चों बताइए कि फंक्शन कौन सा लेंगे, तो जिसमें 3 से कम वैल्यू होगी फंक्शन की वही लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है यक्स क्या है, लेस देन 3, तो ये किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला। तो लिख लेते हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी। अगला स्टेप हम जान रहे हैं, यक्स को हटाएंगे, यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस एच। तो अब एलएचएल बच्चों बताइए कितना हो जाएगा, साथ साथ लिखते चलिए। जहां जहां यक्स होगा अब यक्स को हटा क्या लिख देंगे, यक्स टेंडिंग टू 0। जहां जहां यक्स होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, 3 माइनस एच। तो चलिए रखिए, तो ए 3 माइनस एच रख दीजिए, प्लस कितना हो गया बी। तो क्या आप इसको सिंपल नहीं कर सकते, यक्स टेंडिंग टू 0, 3a माइनस ए एच प्लस बी। अब अगर एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये खत्म नहीं हो जाएगा, ये खत्म हो गया।
तो बताइए LHL कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3a प्लस बी। क्या यहाँ तक सब लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने यह 0 रखा तो a इंटू 0 हुआ तो ये खत्म हो गया, तो बचा क्या 3a प्लस क्या बच गया b। अब हम इसी तरह से क्या RHL नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और RHL बनाने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। तो बच्चों बनाया होगा आपने और मुझे उम्मीद है कि RHL आप लोग पहुंच चुके होंगे। तो चलिए मैच कराइए यहाँ पे, ठीक है। तो RHL के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या करेंगे 3 प्लस fx। तो अब हम क्या करेंगे कि वो फंक्शन लेंगे जिसमें वैल्यू 3 से क्या हो, बड़ी हो। तो वैल्यू किसमें 3 से बड़ी कह रहा है बच्चों, इस वाले में, और इसके सामने कौन सा फंक्शन है, ये रख देते हैं। ठीक, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 3 प्लस फिर कितना हो जाएगा bx प्लस 3। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या करना है, यस इक्वल टू क्या लेना है 3 प्लस एच। ठीक, रख देते हैं, आइए इधर रख देते हैं। RHL इक्वल टू कितना हो गया लिमिट, अब क्या कर देंगे यच टेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे b, और जहां जहां यक्स होगा वहां वहां क्या रखेंगे बच्चों 3 प्लस एच रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस एच प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी लोग को क्लियर हो रहा है? ठीक, तो क्या आप इसके आगे आप नहीं कर सकते हैं, चलिए करिए। तो RHL इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3b प्लस bh प्लस कितना हो गया बच्चों 3। तो क्या आप 0 रखेंगे तो ये bh 0 नहीं हो जाएगा? तो बचा क्या आपका RHL में, देख लीजिए। तो RHL में आपका बचा 3p प्लस 3, ये हो गया। अब चूंकि बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम इन्हीं दोनों का बस यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस फंक्शन, इस तरह से लिख रहे हैं बच्चों हम, लेकिन आप पूरा लिखोगे, याद रखना है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है बच्चों, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट यस इज इक्वल टू कितने में बच्चों 3, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों RHL होगा। ठीक है, तो LHL बच्चों कितना आया है हमारा 3a प्लस b, और RHL कितना आया है बच्चों 3b प्लस 3। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक ही इक्वेशन है और हमसे बोला है कि रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है a और b में कोई इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बन रहा है, b को इधर ले आइए, तो ये हो गया 3a प्लस बी माइनस 3b इक्वल टू कितना हो गया 3। तो 3b 3a माइनस 2b इक्वल टू कितना हो गया 3। यही हमारा क्या है आंसर है बच्चों। हमको a और b में क्या बताना था, रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमको ये एहसास हो रहा है, ये हम समझ पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस दिया है तब भी हमको प्रीवियस के दोनों जो लेक्चर थे वही रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना है। वही जो पीछे के थे, LHL बनाना था, RHL बनाना था, फंक्शन की वैल्यू बनाना था, वही चीजें हमको बार बार बनानी पड़ रही है। और सबको बनाने का अप्रोच भी क्या है, वही एक जैसा है। और फिर अगर रिलेशनशिप बनाना है तो रिलेशनशिप बना देंगे, कोई वैल्यू पता करनी होगी तो कोई वैल्यू हम पता कर देंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं रीड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पहले ये लगाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड लैम्डा इफ इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और फंक्शन दिया है fx इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन और इक्वल टू 0, और 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो मैं पहले ये चाहता हूँ बच्चों कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इसको बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों, जल्दी जल्दी बनाइए। तो कुछ बच्चे RHL पहुंच गए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो RHL पहुंच गए, तो चलिए आप LHL बना लिया आपने, ठीक है। तो LHL बना लिया है तो RHL बनाइए, जल्दी करिए। तो जिन्होंने LHL और RHL बना लिया है, ठीक है, अगर वो आगे सॉल्व कर सकते हैं तो वो आगे आगे सॉल्व करें, फाइनल आंसर तक पहुंचे। नहीं अगर आगे पहुंच पा रहे हैं तो फिर से यहाँ से देखना स्टार्ट करें और देखें कि वो LHL और RHL सही बना पाए हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड सॉल्यूशन करते हैं और LHL बनाते हैं। तो LHL क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है बच्चों, 0 पे, कह ही रहा है कंटिन्यूअस एट 0। तो क्या हम ले लेंगे कि एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx। अब हमको क्या करना है, फंक्शन की वो वैल्यू लेना है, फंक्शन की वो वैल्यू लेना है जिसमें वैल्यू 0 से क्या ले रहा है, कम ले रहा है। तो 0 से कम लेके देख के बताइए किस में है। तो आप कहेंगे बच्चों कि ये सर पहले वाले फंक्शन में ले आना है, तो पहले वाले फंक्शन को ले लेते हैं। तो पहला वाला फंक्शन क्या है, लैम्डा बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x, ले लिया, ठीक है। फिर अब क्या करना है, यक्स को हटाना है, यक्स की जगह पे कितना लिखना है 0 माइनस एच, यही तो करते हैं। तो LHL इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, लिमिट यक्स टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, लैम्डा बाहर रहने देंगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस एच।
यानी कि इसको हम सिंपली कह सकते हैं माइनस एच का स्क्वायर, और इसको क्या कह सकते हैं प्लस 2h कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब हर जगह जीरो, देखिए एच है, यहाँ पे भी अच्छा एक लाइन लिख देते हैं ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो पाए। तो एच टेंडिंग टू जीरो, लैम्डा बाहर है, ये एच का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा। तो अगर एच की वैल्यू हम रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो होगा ना, जीरो प्लस जीरो कितना हो गया जीरो, और जीरो से जब लैम्डा में इंटू करेंगे तो कितना होगा बच्चों जीरो होगा। यानी एल एच एल हम देख पा रहे हैं कि एल एच एल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक, आर एच एल पर चलते हैं। तो आर एच एल जब लिखेंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है। ये माइनस एच का स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, फिर उसके बाद यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट अल्टीमेटली जीरो रख दिया है। इतना तो आपको आता ही होगा। आर एच एल कर लेते हैं, तो लिमिट कितना हो गया एच टेंडिंग टू जीरो प्लस फिर एफ एक्स। तो कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चों, तो एक ही फंक्शन सर बचा है वही ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस कौन सा फंक्शन लेंगे नीचे वाला 4x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब बच्चों क्या है कि लैम्डा का टर्म ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि लैम्डा इसको कहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि थोड़ी सी क्या है मिस्टेक है, क्योंकि ये लैम्डा ही कितना आ जा रहा है बच्चों, जीरो आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा पे ही आपका क्या हो जा रहा है, लैम्डा ही जीरो आ रहा है और उसी की वैल्यू हमको निकालना है, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं क्या 1 कर देते हैं, ताकि कुछ आंसर आए। ठीक है ना, ताकि कुछ आंसर आए तभी तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, क्योंकि जीरो लेंगे तो देखिए ये कितना, ये लैम्डा ही जीरो हो गया तो फिर बन ही नहीं पाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 1, क्योंकि हमको आंसर बनाना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस एच। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हमको वैल्यू आता हुआ दिखाई देगा लैम्डा का टर्म में। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बच्चे समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये लैम्डा का टर्म ही वैनिश हो जा रहा था, तो जब टाइम लैम्डा ही वैनिश हो जा रहा है और हमें वही निकालना है, तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h, सॉरी 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है, माइनस 2 प्लस 2h। अब जब आप एच जीरो रखोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 में से माइनस 2 जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 में से माइनस 2 जाएगा माइनस 1, माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई। तो एल एच एल आपका कितना आया माइनस लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा इंटू कितना हो गया, लैम्डा इंटू कितना हो गया माइनस 1, तो ये कितना आ गया माइनस लैम्डा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा आ रहा है तो हम कुछ लैम्डा की वैल्यू कुछ बता पाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस, यहाँ भी क्या लिख लेते हैं बच्चों 1 प्लस, अब आपको पता ही है। ठीक, तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस एच। तो आर एच एल बच्चों कितना हो गया आपका, लिमिट कितना हो जाएगा एच टेंडिंग टू क्या लिख देंगे बच्चों 0 4 1 प्लस एच प्लस क्या लिख देंगे 1। तो अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो चलिए करिए। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 प्लस 4h प्लस 1 डायरेक्ट कर दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि स्टेप स्किप करेंगे। 4h में यह जीरो रखेंगे तो ये जीरो, तो ये बचा कितना 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया, यानी आर एच एल कितना आ गया बच्चों हमारे पास 5 आ गया। अब हमको कह रहा है कि सिंस फंक्शन, फिर वही मैं कहूँगा बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कंटिन्यूअस एट किस पे एस इक्वल टू 1 पे, देयरफॉर क्या करेंगे एल एच एल इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों आर एच एल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एल एच एल कितना आया है माइनस लैम्डा, आर एच एल कितना आया है 5। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -5। आ गया समझ बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ करते थे, जैसे हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ करते थे, वैसे ही हम लोग अननोन कांस्टेंट को भी पता करेंगे। प्रोसेस पूरा वही रहेगा। प्रोसेस में आपको क्या करना है कि एल एच एल बना लेना है, आर एच एल बना लेना है, और जिस पॉइंट पे वो कह रहा है कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे एल एच एल आर एच एल बना लेंगे। फिर उसके बाद दोनों को इक्वल कर देंगे। फिर अगर रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है तो रिलेशनशिप वेरीफाई करा लेंगे, और अगर कोई अननोन कांस्टेंट को पता करना रहेगा तो कोई अननोन कांस्टेंट हम आराम से पता कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टाइप के क्वेश्चन और आपको कराऊंगा, जिससे कि और प्रैक्टिस हो सके। मतलब क्या है, अननोन कांस्टेंट वाले जो हैं, यानी कंटिन्यूअस आपको दिया रहेगा और आपको कुछ अननोन कांस्टेंट की वैल्यू क्या करना होगा, पता करना होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ साथ पीछे वाले वीडियो भी आप लोग लगातार देखते रहिए, जिससे कि आप टच में रहें
और चीज़ें आपको भूलें ना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर 5 में। तब तक थैंक यू।